जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, यमुना रस रानी की जय, ब्रज रज रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, हमारे पूज्य पिताजी एवं दादाजी एवं उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, राधा रमन लाल की जय, सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिन से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। अनेक संतों के चरित्र हम लोगों ने श्रवण किए, अनेक वृंदावन के अनेक मंदिरों के चरित्र भी श्रवण किए। उसी क्रम में कल से पूज्यपाद तीन कोड़ी बाबा महाराज का जीवन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहले भी बाबा का चरित्र सुना था, बीच में तिथियां आ गईं, तो तिथियों पर हमने संतों को याद किया। कल हमने यह सुना था कि जंगल में एक रमणी उन्हें थाल दे गई प्रसाद का, छम छम करते हुए, और वह रमणी उन्होंने महसूस किया कि वह रमणी वही कामाख्या देवी ही थी। उसके बाद प्रभुपाद आगे भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते एक समय वे किसी साधु महात्मा के डेरे में आ गए, उनके साथ आ गए, उनकी कुटिया में आ गए। साधु सान्निध्य में आकर प्रभुपाद उनके प्रभाव से प्रभावित हो गए। अच्छे साधु थे, भजनानंदी साधु थे, उनसे प्रभुपाद बहुत प्रभावित हो गए। कुछ दिन वहां रहकर प्रभुपाद उस साधु की सेवा में रहे आए। इस समय 28-30 वर्ष की आयु रही होगी। उन साधु की सेवा में रहे आए। एक दिन साधु ने कहा, सुनो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम क्या चाहते हो? प्रभुपाद ने कहा, मैं युगल चरणों में शुद्ध भक्ति चाहता हूं। भक्ति तो हम आप लोग भी करते ही हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति वही है जहां स्व सुख की वासना और कामना ना हो। हमारा शरीर ठीक रहे, हमारे पुत्र बहु ठीक रहे, हमारे घर में संतान हो जाए, हमारे पास धन हो, हमारे पास मकान हो, हम स्वस्थ रहें, ये सब अपने सुख की जो कामना है। हालांकि इसको भी भक्ति कहा गया। भक्ति हर उस चीज को कहते हैं जो भगवान से रिलेटेड है। हम अपने चलो पुत्र ही मांग रहे हैं,
तो भगवान के पास गए ना, इतना तो हमें भरोसा है कि इस भगवान से मांगेंगे ये दे सकता है। पुत्र मांगने कोई मेरे पास तो नहीं आया ना, आपके पास तो नहीं आया ना, भगवान के पास आया। अच्छा, भगवान भी इतने दयालु हैं कि वो दे देते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति देने में भगवान को उस जो भक्त है उसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है फिर, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो न अपने लिए सुख मांगेगा, न अपने लिए वो कोई संपत्ति मांगेगा, न स्वास्थ्य मांगेगा, लेकिन प्रारब्ध भोग तो उसके पास आएंगे, तो उसको निपटाने के लिए भगवान को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि तेरे को बेटा चाहिए, बोले ये ले बेटा, चल आगे बढ़े यार, तू हम झंझटबाजी मत करे छोरे, मेरे को तेरे को नहीं संभालना, बेटा चाहिए ना ले जा, स्वस्थ चाहिए ये ले स्वास्थ्य ले जा, धन चाहिए चल धन ले जा, तो निकल यहाँ से, मेरे पल्ले मत पड़े। और भक्त जो होता है वो एक तरह से पाए गया नहीं, पंजाबियां के पल्ले जैसे कहता है ना, तो वो भक्त भगवान के पल्ले पड़ जाता है, शुद्ध भक्त। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति वही है जो भगवान के सुख के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। हमें न वस्त्र चाहिए, न धन चाहिए, न पैसा चाहिए, न 2 टाइम का भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सुख चाहिए। और सुख भगवान का सुख भगवान की सेवा से मिलता है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि हम तो बहुत क्षुद्र जीव हैं। बेटा ये पॉलीथिन हटा दो, मैया का डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा, हटा दो, वो भी हटा दो। तो हम तो एक क्षुद्र जीव हैं, वो सृष्टि के नियंता सर्वेश्वर भगवान स्वयं कृष्ण, हम उनको कैसे सुख दे सकते हैं? नहीं, हम दे सकते हैं। हर छोटे से छोटा व्यक्ति हर बड़े से बड़े व्यक्ति को सुख दे सकता है। हालांकि ये जो मैं उदाहरण कह रहा हूं बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समझने में बड़ी सहायता मिलेगी। एक किसी बहुत बड़े सेठ का आप नाम लो, कोई भी मान लो, किसी का भी नाम ले लो, मान लो अंबानी का ही नाम लेते हैं, बहुत बड़ा अरब खरबपति है, बहुत बड़ा है। अब उसकी गाड़ी चलाता कौन है? एक ड्राइवर। एक ड्राइवर की क्या स्थिति है? लाख रुपए महीने का आदमी। हमारे तो 10-20 हजार रुपए में ड्राइवर मिल जाता है, लेकिन उसको लाख रुपए, लेकिन वो क्या है कि मेरे ख्याल 1 घंटे क्या 1 मिनट में लाख रुपए कमाता है। तो ड्राइवर उसको कैसे सुख दे सकता है? लेकिन देता है ना, देता है कि नहीं देता है? उसकी गाड़ी चलाता है। और कभी कभी व्यवस्था होती है ऑप्शनल, लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े लोगों को अपने ड्राइवर के कारण अपने प्रोग्राम बदलने पड़ते हैं। अरे भाई कल मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्यों नहीं, तुमसे तो तय हो गई थी। बोले यार मेरा ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई है, आज नहीं आ पाऊंगा। बहुत बड़े लोग तो 2 ड्राइवर भी रखते होंगे, लेकिन एक छोटा सा एक आदमी इतने बड़े आदमी को सुख देता है कि नहीं देता है? अच्छा, दूसरा उदाहरण, हमारे घर की, हम आप लोग तो क्या है बाबाजी टाइप लोग हैं सब, जो अपने ग्रस्त उसमें चले जाए हम, जो लोग घर की बाइयों और मेड सर्वेंट पर निर्भर रहते हैं, तो देखा जाए तो बाई की क्या परिस्थिति होती है? 1000, 2000, 3000 रुपए महीना, है ना? लेकिन वो हमें सुख देती है कि नहीं देती है? ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में ये आता है, अरे हम उनको क्या सुख दे सकते हैं, हम तो उनसे सुख लेने के हकदार हैं। नहीं, वो आप उनको सुख दो, वो आपको सुख देंगे, निश्चित देंगे। और हम एक क्षुद्र से क्षुद्रतम प्राणी होते हुए भी उनको सुख दे सकते हैं, जैसे बाई हमें सुख देती है, जैसे हमारा एक ड्राइवर हमें सुख देता है, जैसे हमारे आसपास सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी हमें सुख दे सकता है। आर्थिक स्थिति या हमारी परिस्थिति से के हिसाब से उसकी कोई परिस्थिति नहीं है, अरे तू क्या हमें सुख देगा, नहीं देता है वो। 4 दिन सफाई वाला नहीं आए तो हमारी नाक में दम हो जाता है।
तो ऐसे ही हम बहुत क्षुद्र होते हुए भी हम उनके कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन उनके अंश होते हुए भी हम उन्हें सुख दे सकते हैं, इस वहम में या इस भ्रम में या इस संशय में नहीं रहना चाहिए। हम निश्चित ही उनको सुख दे सकते हैं, और जब हम केवल और केवल तत्सुख सुखित्वमयी, तत्सुख तात्पर्यमयी उनको सुख देने वाली भक्ति करते हैं, उसी को विशुद्ध भक्ति कहा गया। विशुद्ध भक्ति सकाम भक्ति का नाम नहीं है। चार प्रकार के भक्त हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और वास्तविक ज्ञानी कहा गया जिनको। आर्त कहते हैं जो दुखी होकर भगवान के शरण में जाते। भक्त कहा गया उसको, ऐसा नहीं है। भक्त कहा गया, भक्त क्यों कहा गया? कि वो भगवान की शरण में जा रहा है, भगवान के प्रति उसकी ये दृष्टि है कि ये पुस्तक हटा लो बेटा, ये पुस्तक भी हटा। भगवान के प्रति उसकी ये निष्ठा है कि भगवान मेरा दुख दूर करेंगे। करेंगे भली, हरेंगे क्या वृषभानु की लली, है ना, वो ऐसा है ना कुछ। तो उसको ये विश्वास है कि मेरे दुख दूर करेंगे। तो जो दुख दूर करने के लिए जाता है उसे आर्त भक्त कहा गया। आर्त माने दुखी। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब वह जानना चाहता है कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनके धाम कितने हैं, वैकुंठ किसको कहते हैं, साकेत किसको कहते हैं, गोलोक किसको कहते हैं, जानने के लिए भक्ति करता है। ऐसे भी लोग देखे गए कि जो नाम महिमा पर 2 घंटे बोल लेंगे, अरे जप करना चाहिए, जब से बड़ा कल्याण होता है, जब से हृदय शुद्ध होता है, जब से ठाकुर की कृपा मिलती है, जब ही सरल साधन है, कलयुग का साधन है। लेकिन उनसे उनके हाथ में कभी माला झोली नहीं दिखेगी। तो वो क्या है? जिज्ञासु है। केवल उनको तत्व का, विषय का, भगवान के बारे में ज्ञान है, उस ज्ञान के आचरण को वो नहीं लाते, अथवा वो शास्त्रार्थ करते हैं। जो शास्त्रार्थ वाले होते हैं, दिग्विजयी, आजा भाई तेरी मेरी हो जा, या तो तू हार या मैं हारूंगा। तो ये जिज्ञासु भक्त होते हैं। भगवान को प्राप्त किया हुआ होता है, भगवान उनकी रक्षा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ये तो निश्चित बात है। आप जिज्ञासु बन के जाओ तो भी आपकी रक्षा करेंगे, आर्त बन के जाओ तो भी आपके दुख हरण कर लेंगे। तीसरे आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब लेन देन वाले। लेन देन वाले कैसे? तो बोले मेरा छोरा होना चाहिए बिहारी जी, 10 लाख का बंगला बनवाऊंगी। ठीक है ना? ये लेन देन करते हैं। मनोती मानने वाले, मन्नत मानने वाले, कहाँ गए? वहां मन्नत मान के आए, हमारी बहू पे छोरा होना चाहिए, और फिर उस मन्नत को पूरी भी करने जाते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 है, प्रीपेड और पोस्टपेड। ठीक है ना? प्रीपेड तो ये है कि आए और बिहारी जी में 10 लाख का बंगला बनवा के मन्नत मांग ली, प्रभु ये बंगला बन गया, आपकी सेवा हो गई, अब बहू को पुत्र होना चाहिए। तो ये तो प्रीपेड हो गई, और हो जाता है। और एक ही होते हैं कि पहले छोरा होगा तब मैं बंगला बनवाऊंगी। ये छोरे की तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कोई मुकदमे के लिए, कोई धन के लिए, कोई प्लॉट के लिए, कोई मकान के लिए, कोई किसी के लिए, कोई अपने बच्चों बच्ची की विवाह के लिए, तो वो मन्नत मांगाते हैं, हमारी लड़की का विवाह होगा तो बिहारी जी मैं 10 लाख का बंगला बनवाऊंगी। ये पोस्ट पेड है। पहले उनको वो और भी ज्यादा स्वार्थी होते हैं कि बंगला बनवा दिया, छोरी का ब्याह नहीं हुआ तो पहले छोरी का ब्याह हो जाए तब बंगला बनवाएंगे। और चौथे हैं, वो हैं सही शुद्ध भक्त, जिनको ये पता चल गया है हम कौन हैं, ठाकुर कौन है, और ठाकुर को कैसे सुख मिलता है, भक्ति किसका नाम है। ये पुत्र, स्त्री, मकान, प्लॉट, शरीर, ये सब नश्वर हैं, किसी ने साथ नहीं जाना है। हम भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं। ये जो ध्यान रहे। हमारा ड्राइवर है, एक सेठ का ड्राइवर है, वो भी उसको सुख तो देता है लेकिन अपनी तनख्वाह के लिए।
उसका उद्देश्य क्या रहता है? खूब सुख दे और 2 महीने मालिक यदि तनख्वाह रोक दे तो गड़बड़ हो जाती है। वो जो सुख देता है वो स्वार्थवश है, और हम जो सुख देते हैं हम स्वभाववश देते हैं। हमारा स्वभाव ही यही है। हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम उनको सुख कैसे मिलता है? तो कलयुग में तो यही कहा गया, केवल उनको हरिनाम सुनाते रहो बस। ये जो सत्संग चल रहा है, ये ठाकुर सुन रहे हैं, बड़े सुखी हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो ये बढ़िया किया इन लोगों ने, यहाँ मिल के 1 घंटे मेरी गुणगाथा कर। अब गुणगाथा ही तो है। और आप ये बताइए कि गुणगाथा किसको बुरी लगती है? आप अभी मेरी प्रशंसा करने लग जाओ, मैं प्रसन्न होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मैं आपकी करने लग जाऊं, अरे साहब भाई साहब तो बड़े सज्जन हैं, चाहिए हो चाहे ना हो, लेकिन ये खुश हो जाएंगे। तो यही है सुख। क्या है? उनका नाम ले रहे हैं, हे प्रभु हरे कृष्ण राधा रमण सीतानाथ सीताराम, कुछ भी जो उनका नाम ले रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो वो खुश हो रहे हैं। उनकी यशो गाथा ही उनका नाम लेना है। वो अपने यश को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। और किसी भी आप लीला में चले जाओ, रासलीला हुई, गोपी गीत आया, तो गोपियां जो है उनका गुणगान ही करने लग गई। गिरिराज पूजा हुई, वर्षा होने लग गई, सब ब्रजवासी मिलके जो है सांवरे शरणागत तेरी, इंद्र ने आए ब्रज घेरी। तुम भैया इतने सुंदर हो, तुम ऐसे धोती बांधते हो, ऐसे मोर मुकुट है, ऐसे पान खाते हो, तुम कितने बढ़िया हो, तुम कितने दयालु हो, तुम कितने कृपालु हो। सुनते ही भगवान प्रकट हो जाता। हाँ भाई बोलो क्या बात है? अरे बात क्या महाराज, इतना बरसात आ रही है। प्रशंसा। और ये प्रशंसा वाली बात जो है हम लोगों में भी जो आई है ना, वो कृष्ण से ही आई है। कृष्ण के अंश हैं हम। जैसे कृष्ण अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, यहाँ का हर जीव, चाहे वो खूब हम कह लें प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, हमें यश से दूर हटना है, प्रशंसा से दूर हटना है, शांत रहना है, एकांत रहना है, लेकिन मेरे को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न ना हो। और प्रशंसा करते रहो, सारे काम हो जाएंगे। किसी से विरोध करो तो काम नहीं होगा। वो भले ही हमें परेशान ही कर रहा हो, हम उसको, अरे भैया तुम तो बहुत ध्यान रखते हो यार, हम बुढ़े आदमी हैं, तुम देखो कितना ध्यान रखते हो, कितने दयालु हो, कितने अच्छे हो तुम, जो है तुम हमारी कितनी सेवा करते हो। भले ही वो हमें परेशान करता हो, हम उससे ये कहते रहे ना, अरे बोले माता जी हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा भैया ठीक है बेटा, मेरा ध्यान रखना। प्रशंसा में, और प्रशंसा ही है तत्सुख सुखित्व। तो यहां जहां से बात चली, मैं युगल चरणों में शुद्ध भक्ति चाहता हूं। वैसी भक्ति नहीं, भक्ति भी आरोप सिद्धा भी है, अनेक प्रकार की भक्तियां हैं। मैं शुद्ध चाहता हूं जिससे मैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, मैं भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करूं। अब जब हम भगवान की सेवा चाहेंगे और भगवान की प्रसन्नता चाहेंगे, तो भगवान उसके योग्य हमें और हमारे शरीर को तो बना के रखेंगे ही रखेंगे, बट नेचुरल है कि नहीं, है ना। अब हमारे घर ही जैसे मान लो बाई आती है, अब वो आए और घुसे, बोले गुरुजी थोड़ा आज बुखार सा आ रहा है। बुखार आ रहा है, इधर बैठो, अरे लाली इधर ला, दवाई का डिब्बा ला, इसको ये दवाई दो, थोड़ा इसको दूध दो, चाय पिला। रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप बताइए। यद्यपि ये निस्वार्थ नहीं है, वो काम करती है तो हम पैसे देते हैं, लेकिन उसके साथ भी स्वार्थपूर्ण होने पर भी यदि हमारा कोई कर्मचारी, हमारा ड्राइवर, हमारा बाई, हमारा ऑफिस का कोई व्यक्ति यदि झूठे को भी कहे कि हमको बुखार आ रहा है, तो उससे कहते तू गोली खा, चल चाय पी ले, दूध पी ले, अंदर जा, लेट जा, थोड़ी देर लेट जा, कोई बात नहीं, हो जाएंगे बर्तन, मैं कर लूंगी। इतना कहने पर भी वो आधा घंटा लेट के आ जाती है, नहीं आप नहीं करो, मैं करता हूं, हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ये भगवान की मजबूरी है। इसीलिए भगवान जो है विशुद्ध भक्त की बजाय साधारण जो भक्त है ना, उनको भक्त देके कहा हुआ है, भुक्ति मुक्ति दिया रहन छुटाइया, कुछ ऐसा है, निज भक्ति सहज में नहीं देते। बोले ये अगर आ गया और इसने मेरी सेवा में प्राणपण से लग गया, तो इसका सारा ध्यान मुझको रखना पड़ेगा। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम माने जो उनके पास है नहीं है वो तो प्राप्त करा देता हूं योग, और क्षेम माने जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो इन्होंने विशुद्ध भक्ति मांगी। साधु ने कहा, देखो भैया, विशुद्ध भक्ति मैं नहीं दे सकता। गुफाओं में तपस्या करने वाले जो साधक होते हैं, जरूरी नहीं कि कृष्ण की भक्ति हर कोई प्रदान कर सके। कृष्ण की भक्ति वही प्रदान कर सकता है जो कृष्ण की भक्ति स्वयं निष्ठा पूर्वक करता हो। जो स्वयं नहीं करता वो नहीं दे सकता। तो साधु ने कह दिया, तुम्हें यदि विशुद्ध भक्ति चाहिए कृष्ण की तो तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाह अभीष्ट सिद्ध होगा। तुमने मेरी सेवा बहुत की है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जो मैं दे सकता हूं उसमें से कुछ मांगो। तब उन्होंने कहा, महाराज, मैं गुरु वंश से हूं। मैं ऐसे नित्यानंद प्रभु के वंश से हूं कि मेरे पितामह सब गुरु गुरु बनते चले आए हैं और हमारे आगे चेले रहे हैं। तो मेरे पास गुरुगिरी करना हमारी प्रथा है, हमारा सिस्टम है। परंतु मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो उससे क्या होता है कि मुझे शिष्यों को समझाने में, उपदेश देने में, शिष्यों को प्रश्नों का समाधान करने में दिक्कत आती है। तो आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे को शास्त्रों का मर्म समझ में आ जाए और मैं शिष्यों को भी भक्ति में लगा सकूं और उनको भी भक्ति परक ज्ञान दे सकूं। ऐसी आप कृपा कर दो। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये मैं दे सकता हूं, ये मैं दे सकता हूं। जाओ, आज से समस्त शास्त्र युक्ति तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगी। तुम जिस विषय में भी बोलना चाहोगे, जिस विषय में भी तुम समाधान करना चाहोगे, अपने शिष्यों का समाधान हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद बाबा अपने देश जाने के लिए तैयार हुए और तीर्थ आदि पर्यटन करते रहे, स्नान करते रहे, संतों से मिलते रहे। लेकिन फिर भी उनको एक जो उनके अंदर की एक जो लालसा थी कि मेरे को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, वो शांत नहीं हुई। वो शांति उनको नहीं मिली और संसार के प्रति इनकी उदासीनता बढ़ती चली गई। कुछ दिन ये अपने गांव में मनोहरपुर में रह के और कुछ दिन नवद्वीप में रह के फिर रामेश्वरम, कन्याकुमारी जाके फिर बहुत सारे तीर्थ करके फिर से मनोहरपुर आ गए। इस बार इनके हृदय में ये आया कि खाली तीर्थ पर्यटन करने से मेरा चित्त शुद्ध नहीं होगा, भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। वो बहुत ऊंची अवस्था में कहा गया है, तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम, केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा जो है परिश्रम जैसा है और मन का भ्रम है, यदि भगवत भक्ति के आचरण न किए जाएं। खाली हम गए और हरिद्वार गंगा स्नान करके आ गए, न तो हमने भोजन शुद्ध किया, न हम जप कर रहे हैं, न हमने दीक्षा ली, न हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार अभिमान से दूर हुए, न हम नियम पूर्वक कोई जप कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तिलक नहीं लगा रहे हैं, कंठी नहीं है, प्याज खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा उतनी फलदायी नहीं होगी। क्योंकि ये एक पैकेज है पूरा। यदि तीर्थ यात्रा करें हम, तो तीर्थ के साथ, तीर्थ में क्या सीखा, हम किस तीर्थ में गए, वहां से क्या सीखा हमने। हम भोजन भी शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं अपना, हम स्वभाव भी शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और ना तेरो गंगा, तो ऐसे तो मछली दिन भर गंगा में ही पड़ी रहती है।
मछली गंगा में ही पड़ी रहती है, गंगा में ही जन्मती है, गंगा में ही मरती है। तो उन आचरणों को करना पड़ेगा जो भगवत भक्ति प्राप्ति के साधन हैं, उन साधनों को हमें करना पड़ेगा, तब तीर्थ साथ में तीर्थ ऐड हो जाएगा। जैसे होता है ना, दवाई तो खानी है लेकिन गला खराब है, दवाई खा रहे हैं और नींबू की शिकंजी रोज पी रहे हैं, ठंडी बर्फ का पानी खूब पी रहे हैं, नहीं, वो दवाई कुछ फायदा नहीं करेगी। दवाई में खूब शक्ति है लेकिन विरोधाभास हो रहा, तो हमें दवाई भी खानी होगी और हमें परहेज भी रखना होगा। तो इस तरह से इनको ये समझ आया कि मुझे जो है हरिनाम का प्रचार और हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, तब जाके मेरे मन में कुछ शांति होगी। तब वे गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन करने लगे। गांव में जाते, लोगों को इकट्ठा करते, बोले भाई कीर्तन करेंगे हम, 4 घंटे का कीर्तन, 8 घंटे का कीर्तन, सवेरे कीर्तन, शाम को कीर्तन। और दूसरे दूसरे ग्राम में शिष्यों के यहाँ और इधर उधर घूम के जहां भी गए, मक्की एक पंडाल लगाया, एक छोटा सा एक कोठरी बनाई, 10-5 दिन में क्या होगा, बोले कीर्तन होगा, कीर्तन होगा। लोग कीर्तन में आने लगे और कीर्तन करने लगे। घर की तरफ वो फिर उसी भय से भी नहीं जाते थे कि मैं घर जाऊंगा तो फिर मेरे से कहेंगे शादी करो, तो इसलिए भी भागते थे। बोले घर जाओ तो शादी करने को कहते हैं, शादी करूंगा, किसी तरह से मेरी जान छूटी हुई है, फिर दोबारा मैं गृहस्थ में फंसूंगा। मैं तो कीर्तन में लग गई और वे दोबारा से, मैंने 2-4 महीने कीर्तन करते हुए फिर दोबारा से वृंदावन में बाबा के पास, सिद्ध मनोहर दास बाबा के पास आ गए। सिद्ध बाबा के पास रहे आए। एक दिन सिद्ध बाबा बोले, गुसाई तुम्हें अपने घर जाना होगा वापिस। बोले क्यों बाबा, घर क्यों जाना होगा? महाराज मैं माया संसार में नहीं जाना चाहता, मुझे अपना आश्रय दीजिए, दीक्षा दीजिए, कृपा। दीक्षा तो पिता से ली थी, वेश लेना चाहते थे बाबा का उनसे, तो मुझे कृपा कीजिए। बोले तुम्हारे चाहने से क्या होगा, तुम्हारा कर्म भोग अभी बाकी है। सिद्ध मनोहर दास बाबा सिद्ध बाबा हुए हैं और ऐसे हुए हैं जो 7 जन्म वाले ना, यही है ना, जो इनसे किसी ने, जैसे हम जैसा आदमी गया, बाबा कृपा करो भक्ति प्राप्त हो जाए, किसी तरह से ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। बोले हाँ होगी होगी, भजन कर भजन कर। बोले बाबा आप तो ऐसे उपेक्षा से कह रहे हो। बोले उपेक्षा से नहीं कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। बोले अब आप तो सिद्ध बाबा हो, बस हाथ रख दो। बोले हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, मेरे सिर पर भी बहुत संतों ने हाथ रखा है। मैं 7 जन्म से बाबा जी बन रहा हूँ और मैं ब्रजवासी भी हूँ और 7 जन्म से बाबा जी बन रहा हूं। ये मेरा 7वां जन्म है, शायद इस जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति होगी। तुम कितने जन्म से बाबा जी बन रहे हो, तुम कितने जन्म से ब्रज में जन्म ले रहे हो? ऐसे सिर पे हाथ रखने से भक्ति मिल जाएगी? इतनी सरल नहीं है भक्ति। तो ये जब अपने 7 जन्म पिछले जानते थे तो थोड़ा बहुत अंतर्यामित्व तो था। बोले देखो तुम्हारे अभी बहुत कर्तव्य बाकी हैं, बहुत संसार गृहस्थ के भोग दुख सुख संतान बाकी है, तुम उसको पूरा करो। वो यदि अधूरा रहेगा तो भजन भगवत भक्ति भगवान नहीं मिलेगा। संसार के जो तुम्हारे प्रारब्ध हैं उनको भोगना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं तुम घर वापस जाओ। और वही कोई वो बात कह दी, बोले जाके विवाह करो। अरे बोले मैं विवाह से तो भाग के ही आता हूं और ये भी कह रहे जाओ विवाह करो। बाबा परेशान हो गए। लेकिन इस बार बाबा को ऐसा लगा कि शायद विवाह अब करना ही पड़ेगा, एक विवाह, क्योंकि वहां जाता हूं तो विवाह, गुरु के पास जाता हूं तो विवाह, कहीं जाता हूं तो विवाह विवाह विवाह। बोले कर ही लेता हूं अब के बार विवाह। और ये अपने स्वदेश वापस आ गए। गांववासी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो लौट के आ गए गांव में। फिर इनके वो यामिनी बनर्जी एक मित्र थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। बोले भाई देखो
तो हमारे मित्रों देखो, हम कई बार से कह रहे हैं भाई विवाह कर लो, बोले भैया कर दे मेरो विवाह, तू जो है जो करना है कर दे, विवाह कर दे, इस बार कर ही दे विवाह, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं विवाह से भाग रहा हूं, जहां जाऊं वहां विवाह, तो ऐसा लग रहा है मेरे प्रारब्ध में शायद विवाह है ही है। और ये मान गए। वहां एक कन्या सरस्वती देवी से प्रभुपाद का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। उस समय इनकी आयु 30-32 वर्ष की थी। दूसरा विवाह हो गया। सब बड़े प्रसन्न थे कि अब ये बाबा जी नहीं बनेगा, अब ये शादी कर लेगा, घर में रहेगा, संतान में रहेगा, आकृष्ट रहेगा, दूसरी पत्नी है, सब आनंद होगा। लेकिन दूसरा विवाह हुआ, उसके 3 वर्ष बाद इनकी धाई मां, जिन्होंने इनको पाला पोषा था और इनका जो एक संतान पहले हुई थी उसको पाला पोषा था, पत्नी इनकी गुजर गई थी, तो वो गुजर गई। ये फिर परेशान हो गए कि धाई मां थी तो सब वो उसको बच्चे को भी देख रही थी। मैंने इनको ये भी था कि मेरी जो दूसरी पत्नी है मैं फिर निकल लूंगा पतली गली से, ये सब संभालेगी, कोई बच्चा बच्चा होगा तो ये संभाल लेगी। और धाई मां गुजर गई तो इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर में जो एक प्लानिंग बनी हुई थी वो खराब हो गई थोड़ी सी, कि यार अरे अब तो क्या होगा, अब तो कोई और है भी नहीं। फिर ये उसी समय इन्होंने सोचा कोई उपाय नहीं है, गृहस्थ में रह के भजन ही करना है, क्योंकि भजन उन साधु की कृपा से इनको समझ आ गया कि भटकने से कुछ नहीं होगा, साधन करना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। ये रात्रि 3 बजे उठकर भजन में बैठ जाते और सुबह होने तक एक आसन पर बैठकर भजन करते। फिर इनके दिमाग में फिर आया कि मैं घर में रहूंगा, घर में स्त्री आसक्ति रहेगी, मेरी बढ़ जाएगी, तो फिर ये बाहर निकले और ये अखंड हरिनाम संकीर्तन करते थे। ये जब अखंड संकीर्तन करते थे तो इनको अष्ट सात्विक विकार होते थे और बड़ी उच्च स्वर से, उच्च ध्वनि से, बड़े मनोयोग से, मनोवेग से करते थे, तो लोग आकर्षित होते थे। ये किसी के घर में नहीं रहते थे, कहीं जहां घर होता था उससे बाहर कहीं थोड़ा सा एकांत में लोगों से कहते थे यार झोपड़ी बनाओ, मैं यहां रहूंगा, स्नान ध्यान भली तुम्हारे घर कर लूंगा, भोजन तुम्हारे घर का कर लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा वहीं, और जब कीर्तन होगा तब कीर्तन कर लेते थे। तो इनके लिए झोपड़ी बना देते थे और थोड़ा बहुत ऐसे टाट वाट अपना लगा दिया, थोड़ा बहुत टेंट वगैरह लगा देते थे जहां कीर्तन चलता रहता था। ये जहां भी जाते हैं वहां कीर्तन होता, और इनके कीर्तन में बहुत और उस समय तक इनकी प्रतिष्ठा भी बन गई थी, एक अच्छे संत, अच्छे गुरु रूप में स्थापित हो गए थे, और जैसे स्थापित गुरुदेव होते हैं वैसे हो गए थे, क्योंकि इनके आसपास शिष्य धनी मानी लोग काफी हो गए थे। तो एक दरिद्र घर के युवक ने अपने पिता से कहा कि मैं भी उनसे प्रभुपाद से दीक्षा लेता हूं, तो उसके पिता ने डांट दिया कि वो तो बहुत बड़े गुरु हैं, तू कैसे उनका चेला बनेगा, तेरे को कैसे वो चेला बनाएंगे, हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो आ जाए, राधे श्याम करे और थोड़ी मूड़ी ले जाए और आशीर्वाद दे जाए। वो क्या तेरे घर आएंगे, वो तो बड़े अच्छे ऊंचे गुरु हैं। तो उसने कहा नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने के कान में जब ऐसी बात पड़ी तो प्रभुपाद ने उसको बुलाकर उसको दीक्षा दी। एक बार एक ब्राह्मण युवक ने इनसे दीक्षा ली। उसकी मां को अपने ब्राह्मण होने का थोड़ा सा अहंकार था, तो उसने भी उनसे कहा कि तूने क्यों, ये वैष्णव जो होते हैं ये इनकी कोई जाति का पता नहीं होता है, तूने उनसे दे ली, हम तो ब्राह्मण हैं। तो ये बात भी इनके कान में पड़ी, तो उसको समझाया और उसको दीक्षा दी। एक दिन इनके मन में विचार आया, ये हुक्का पीते थे, हुक्का प्राचीन लोग पीते ही थे। तो ये जहां जाते थे, क्योंकि थोड़ा प्रचार बढ़ गया, कभी यहां कभी वहां आना जाना लगा रहता था, तो इनको ये झंझट लगता था कि
मैं जहां जाता हूँ एक वो आदमी से, भैया वो सेवक हुक्का लेके चलता है, फिर वो पानी गर्म करो, उसमें क्या होता है, फिर तंबाकू डालो, कुछ झंझट होता होगा, मेरे को तो कभी पिया नहीं, आइडिया नहीं है। हाँ, तो इनको लगा ये क्या कलेश है। अच्छा, फिर आदत भी होती है, जैसे 4 बजे कोई पीता है तो कीर्तन चल रहा है, अब धारा प्रवाह कीर्तन चल रहा है, आवेश में बैठे हैं और बीच में हुक्के की तलब लग गई। तो इन्होंने एक दिन जो है, इनके सेवक ने इनके सामने आके हुक्का रखा और इन्होंने उसको पिया, पी के और उसको अंतिम प्रणाम करके कह दिया, बोले भैया ये ले जाओ और इसको तुम अब नष्ट कर दो, आज के बाद मेरे सामने हुक्का नहीं लाना, मैंने हुक्के का परित्याग कर दिया, मैं अब हुक्के का पान नहीं करूंगा। यह कहकर उसके बाद इन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। साथ ही भालो न खाइबो भालो न पहरवो, पहले ये बढ़िया सूती कपड़े और पंजाबी परिधान पहनते थे, बोले वो भी बंद कर दिया, साधारण सा जो है एक खद्दर की धोती पहनते थे और एक जैकेट ऊपर से, जैसे सूती जैकेट बंगाली लोग प्राय पहनते हैं, बस वो पहनते थे। और कहीं भी जाते ये किसी के घर में नहीं रहते थे, अलग से झोंपड़ी बनवाते थे और उसमें रहते थे और झोंपड़ी में ही यह अपना भजन नियम करते थे और शाम को सामूहिक संकीर्तन होता था। एक बार ये नीलाचल गए और नीलाचल में जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वहां गए तो वहां भी संकीर्तन और कथा, संकीर्तन करना, कथा करना। कथा ऐसी कहते थे उस साधु के प्रभाव से कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, भीड़ जुड़ जाती थी, लोग इनसे दीक्षा देने की प्रार्थना करते थे और इनसे प्रभावित होते थे। 6 मास से वहां रहकर ग्राम वापस आ गए। ग्राम भी वापस क्यों आए कि इनकी पत्नी सरस्वती देवी कम आयु की थी, संभवतः ये तो बताया है 30-32 के थे, 30-32 के थे वो, मेरे को ऐसा लगता है 20-22 की रही होगी। तो पत्नी ने विवाह किया, उसके बाद ये तो इधर उधर घूमते रहे, तो पत्नी बड़ी व्याकुल रहती थी, धाई माँ भी नहीं थी घर पर, सास ससुर भी कोई नहीं, पति परदेश है, अकेली पत्नी बड़ी परेशान। तो वो जो है उसको लेकर, सरस्वती देवी उसका नाम था, एक इनका कोई परिचित व्यक्ति इनकी पत्नी को लेकर नीलाचल आ गया और नीलाचल जो है में आकर इनकी पत्नी ने इनके सामने बड़ा क्रंदन किया कि आप मुझे छोड़ के चले आए हो, शादी क्यों की, जो भी जो रहा होगा। तो ये द्रवित हो गए, बोले नहीं नहीं ठीक है चलो मैं घर चलता हूं। ये उस पत्नी के साथ घर आ गए। घर आ तो गए, इस बीच में इनके 2 कन्याएं भी हो गई, 2 बालिकाएं हो गई 5-7 साल में। अब ये यहां आए तो यहां वही गृहस्थ, बच्चे, पत्नी, बड़ी मुश्किल। फिर ये वहां से पत्नी सहित नवद्वीप आ गए, बोले चलो यहां की बजाय नवद्वीप में रहेंगे। नवद्वीप में रहने का कोई स्थान नहीं था इनका। उस समय एक फलाहारी बाबा भजन करते थे, तो फलाहारी बाबा की इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, तुम मेरी इस मंदिर, कुटिया टाइप थी फलाहारी बाबा की, थोड़ा सा छोटा सा मंदिर, 1-2 कुटिया, 1-2 कमरे, स्नान आदि की व्यवस्था। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं जब आऊंगा जबकि जब फिर देखी जाएगी। ये सपरिवार वहां रहने लगे और इनके मंदिर की भी देखभाल करने लगे। तेलियापाड़ा निवासी गोस्वामी के पास एक युगल विग्रह था, उसका नाम था राधा माधव। गोस्वामी जी पधार गए। उनकी पत्नी जो है वो भी वृद्ध थी, वो उन ठाकुर की सेवा करने में सक्षम नहीं थी। तब उसने किसी सेठ से कहा कि आप इस विग्रह को ले जाइए और सेवा करिए, क्योंकि मेरे पास धन का भी अभाव है, मेरा शरीर भी नहीं चलता है, आप इनकी सेवा करिए। उस वृद्धा गोस्वामी मैया को रात्रि में ही ठाकुर ने स्वप्न दिया, देख मैया
तू इस विग्रह को सेठ को मत दे, सेठ के यहाँ शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है, स्थान शुद्ध नहीं है, तो तुम इसको मैं फिर क्या करूं? बोले तू प्रभुपाद को, 3 कौड़ी प्रभुपाद को ये विग्रह दे दे। वो बहुत निष्ठावान संत हैं, गृहस्थ भी हैं, और उनका एक पुत्र भी है, 2 कन्या भी हो गई हैं, वो निष्ठा से मेरी सेवा करेंगे। और वृद्धा गोस्वामी इनके पास आई। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ठाकुर की आज्ञा मान के उन श्री विग्रह को स्वीकार किया और उसकी सेवा करने लगे। प्रतिष्ठित करने के बाद उन्होंने इन राधा माधव का नाम रख दिया राधा वल्लभ। राधा वल्लभ विग्रह रखा। आज भी वह विग्रह श्री राधा वल्लभ मंदिर में सेवित हो रहे हैं। शिष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। पहले जो थोड़ा अर्थ का अभाव था वह अभाव दूर हो गया था। और दूसरा क्या था? हुक्के का खर्चा बंद, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का खर्चा बंद, बढ़िया बढ़िया भोजन का खर्चा बंद। तो खर्चा था ही क्या? शिष्य आगे पीछे रहते ही थे, तो शिष्य ही इनका खर्चा उठाते थे। वहां पर विग्रह स्थापित हो गए और वहां पर एक टीन शेड का मंदिर भी शिष्यों ने बनवा दिया। नवद्वीप में मंदिर तो जरूर बन गया, लेकिन फिर भी वो झोपड़ी बना के ही रहते थे गंगा के किनारे। बावला वन में जाकर आप भजन करने लगे। वैराग्य इतना इनका दृढ़ था कि इनकी आसक्ति घर गृहस्थी पत्नी पुत्र पुत्रियों में साथ रहते हुए भी नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई। और बीच बीच में इसलिए ये जैसे चंचलता कहें या अस्थिरता कहें कि बीच बीच में कभी नवद्वीप जाते थे, फिर थोड़े दिन रहे, फिर वृंदावन आ जाते थे, फिर वहां चले गए, फिर गांवों में चले गए। इनको अंदर की एक शांति प्राप्त नहीं हो पा रही थी कि स्थिर होकर मैं भजन करूं। यद्यपि भजन करते थे, फिर भी इनकी जो वैराग्य वृत्ति थी वो गृहस्थ में स्त्री और बच्चों के साथ रहने में इनको परेशान करती थी। तो ये वृंदावन आ गए। वृंदावन आए तो उस समय रामदास काठिया बाबा बहुत अच्छे संत थे, उनके पास आए। ये उनको प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन वो बाबा थे और ये गोस्वामी थे। मैंने कल निवेदन किया था कि गोस्वामियों से कोई भी बाबा प्रणाम नहीं लेते थे। तो ये उनको प्रणाम करते, उससे पहले वो इनको प्रणाम करके, और अरे प्रभुपाद ये क्या करते हो महाराज, मरवाओगे मेरे को, ऐसा क्या करते हो? इनको बड़ा इच्छा होती थी कि मैं बाबा को प्रणाम करूं, आशीर्वाद मिले, लेकिन आशीर्वाद कहां से मिले? बाबा जी महाराज के दैन्य से प्रभुपाद के मन में बहुत श्रद्धा हो गई कि ये तो बड़े अच्छे बाबा हैं। और रामदास काठिया बाबा सिद्ध बाबा थे, बहुत सिद्ध बाबा थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो वायु में उड़ के चल सकते थे। हाँ, वायु में उड़ के चल सकते थे, सामने वाले की मन की बात जान लेते थे, और जितने वो सिद्ध थे उसके विपरीत नाटक करते थे। थोड़ी वो चिलम वगैरह, जैसे हुक्का होता है ना, शायद चिलम वगैरह भी पीते थे। और 1-2 जो चिलम पीने वाले होते हैं ना लोग, उनको आसपास रखते थे। और जैसे कोई सेठ आया, एक बार एक सेठ आया इनके पास, तो बोला ये सुना है काठिया बाबा तो बहुत सिद्ध बाबा है, तो चलते हैं देखते हैं कि नहीं, सिद्ध हैं तो हम उनसे दीक्षा ले लेंगे। इनको पता चल गया कि सेठ है, अहंकारी है, इसका धन शुद्ध नहीं है, ये दीक्षा के लायक नहीं है। वो आया, बैठा, बाबा दंडोत, हाँ भैया खुश रहो, बैठो। वो उससे तो अरे तू चिलम भर यार, तू सवेरे से हो गई, भूखा मारेगा, चिलम नहीं पीऊंगा मैं, बेहोश हो जाऊंगा, तो चिलम दे। और भाई साहब बंसल जी, क्या हुआ, आज सवेरे से 5 रुपए भी नहीं आए हैं, 100 लोगों का भंडारा होगा, भूखा मारेंगे हम इसको। भगवान भी ऐसा है, आदमी दे दिए, चेले दे दिए, आश्रम दे दिया, कोई 100-200 रुपए नहीं देता है।
कुछ पता नहीं, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई धन की व्यवस्था नहीं है, चिलम पियो तो चिलम की व्यवस्था नहीं है। हम तो बिल्कुल मतलब बेकार में ही भजन मार्ग में आ गए। ऐसी बात करी, वो सेठ ने कहा अरे ये बाबा जी है, ये भगो यहाँ से, और उसको भगा दिया। उसको बिल्कुल भगा दिया। तो वो मारे बोले चल भाई, जो उसके साथ तो चल भाई, ये कोई भजन वजन बाबा जी नहीं है, तो चिलम की, पैसे की, धंधे की, आश्रम की बात करता, उसको भगा दिया। इतने सिद्ध पुरुष थे। तो वहीं ये कुछ दिन रहे और धीरे धीरे वृंदावन गोस्वामी जो इनके पुत्र थे वो थोड़े बड़े हो गए, उनको शिक्षा दिलाने की व्यवस्था भी इन्होंने करी। मनोहरपुर पहुंच गए, यहां से बाबा से दर्शन करके फिर मनोहरपुर पहुंच गए अपने गांव में। मनोहरपुर पहुंचने पर इन्होंने 4 मास अखंड हरिनाम संकीर्तन की इच्छा व्यक्त की और नवकुंज बना के, नवकुंज का मतलब एक ही समय में 9 जगह पर संकीर्तन प्रारंभ होगा। भाई कल 5 तारीख से आपके घर भी कीर्तन होगा, 5 से 8 तक आपके यहाँ भी होगा, आपके यहाँ भी होगा, आपके यहाँ 9 जगह स्थापित कर दी। नवकुंज कीर्तन बोलते हैं उसको। 9 जगह एट ए टाइम कीर्तन होगा। 9 जगह पर कुंज स्थापना करके एक ही समय में 9 जगह अखंड हरिनाम होगा। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि ये सब करने से तो खर्चा होगा। निष्प्रिय थे धन संग्रह या धन के, जिसकी आप समझो स्त्री पुत्र अपने ग्राम में वृत्ति नहीं, उसकी धन में वृत्ति रही होगी। बिल्कुल नहीं, शिष्य लोग खर्चा उठा रहे कर रहे, तुम ही समझो, तुम ही करो, हमने ना बैंक अकाउंट खोलना है, ना संभालना है, ना रखना, तुम करो जो करना है, जैसे करना। प्रभुपाद की इच्छा शिष्यों को पता चली तो सब शिष्यों ने मिलके बोला नहीं प्रभुपाद आप खर्चे की चिंता मत करो, हम सब मिलके खर्चा करेंगे। नवकुंज का अखंड यज्ञ शुरू हो गया। बहुत लोग आने लगे। धन की व्यवस्था तो हो ही गई, लेकिन जो लोग आते तो कोई चावल लाता, कोई दाल लाता, कोई साग सब्जी लाता, कोई दूध लाता, कोई कुछ लगता। वहां पर खूब आनंद से कीर्तन होता और एक ही ग्राम में 9 जगह कीर्तन होता। वहां कीर्तन का दर्शन करते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ आते, और सभी लोग, जितने भी वहां लोग आते, ऐसी व्यवस्था होगी कि सभी प्रसाद पाके जाएंगे। प्रसाद की व्यवस्था बाबा की आगे भी आएगा, हमेशा जो भी आएगा प्रसाद पाके जाएगा, प्रसाद की व्यवस्था। इस प्रकार समाप्ति का दिन आ गया। पूरा जो भी अखंड संकीर्तन था तो गौर बलराम के विग्रह सजाकर शोभा यात्रा के लिए निकाला गया। तो 4 डोले निकाले गए और आगे पीछे उनके वैष्णव कीर्तन करते हुए पूरे नगर में भ्रमण करते हुए 5 घंटे की परिक्रमा है। तो बाबा ने थोड़ा संकेत दिया, भाई 5 घंटे परिक्रमा है और 5 घंटे संकीर्तन करने वाले संकीर्तन करेंगे, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि काली मिर्च और मिश्री पीस के साथ में ले चलो, गला सूखेगा। 5 घंटे जोर जोर से नाचते हुए बैठ के करना और नाचते हुए मृदंग बजाते हुए करना। तो बाबा वैष्णव का भी ध्यान रखते थे। तो पीस के चलो, जिससे रास्ते में प्यास लगेगी तो पानी में थोड़ा 2 चुटकी ये डालना, पीना, तो गला खराब नहीं होगा, गला सूखेगा नहीं। खूब डोले की यात्रा हुई और बहुत भक्त निकले। कईयों ने वहां खूब आनंद प्रकट किया और ऐसा अनुभव किया जैसे महाप्रभु के टाइम में महाप्रभु संकीर्तन यात्रा करते थे। महाप्रभु भी करते थे नवद्वीप में, आगे आगे महाप्रभु, निताई चांद, पंचतत्व और पीछे सैकड़ों भक्त कीर्तन करते हुए निकलते थे। प्राय शोभा यात्रा का प्रचलन उस समय भी था। तो लोगों को यह अनुभव हुआ कि साक्षात आगे निताई गौर चल रहे हैं। अनेकों लोग प्रसाद पाते थे। सब लोग आ गए और प्रसाद चल रहा था। प्रसाद के साथ साथ एक तरफ प्रसाद चल रहा था, एक तरफ
भागवत दादा कोई थे, उनसे इन्होंने कहा भाई तुम कीर्तन करो जोर से। तो उन्होंने गौर एल घरे आवा निताई एल घरे धे गिए शची माता गौर नीले कोले, बंगला में इसका अर्थ है कि गौर मेरे घर आए हैं, नित्यानंद प्रभु मेरे घर आए हैं और भाग के शची माता गई है और गौरांग महाप्रभु को अपने गोदी में अपने अपने गोद में ले लिया है, ऐसा भाव का कीर्तन किया। नाचते गाते भागवत दादा ने सबको गौर प्रेम में निमज्जित कर दिया। 1 घंटे बाद उत्सव पूरी तरह से शेष हो गया। उत्सव का प्रसाद तैयार था, पंगत बैठी और जो आता गया वो पाते जाओ। ये नहीं कि तुम निमंत्रण है कि नहीं है, किसी को निमंत्रण नहीं है, लेकिन सब आओ सब पाओ। अनेक लोग प्रसाद पाके गए। प्रसाद भी इस समय लगभग शेष होने को है, लेकिन प्रसाद पाने वालों की लाइन अभी लगी हुई है। अब व्यवस्थापक या हलवाई जो थे वो चिंता करने लगे कि बंदे तो अभी 200 बाकी हैं और प्रसाद 20 लोगों का बाकी है। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश शुरू होने से सब अपने अपने घरों में भाग गए और वो जो 20 लोगों का प्रसाद था वो भी अंत में बचा ही रहा। एक उत्सव की शोभा बन गई कि प्रकृति ने साथ दिया कि नहीं तो ये हो जाता भोजन कम हो गया, प्रसाद कम हो गया, प्रसाद कम हो गया, वो प्रसाद बचा ही रहा अंत तक। फिर लोगों के घर भिजवा के उसको पूरा किया। ये सब होते होते भी, सब उत्सव में आनंद होते होते भी, फिर वो एक अंदर से प्रभुपाद कह रहती थी, अरे मैं वृंदावन कब जाऊंगा, मुझे शुद्ध भक्ति कब मिलेगी, मैं कब भजन कर पाऊंगा। ये लालसा उनकी खत्म नहीं हुई। वे हर समय वृंदावन के बारे में सोचते रहते, कब मैं युगल किशोर के श्री चरणों का आश्रय करूंगा। समय आया, वृंदावन गोस्वामी बड़े हो गए थे, उनका इन्होंने विवाह कर दिया। अपने पुत्र जो बड़े हो गए, और प्रथम कन्या को, 2 कन्या थी, प्रथम कन्या को अपने बचपन के मित्र यामिनी बनर्जी जो बार बार कहते थे तू विवाह कर ले, उसी के पुत्र के साथ विवाह दिया। बोले तू ये एक कन्या तू शादी कर, और एक पुत्र की शादी किया। और संभव था एक पुत्री इनकी बाकी रह गई। एक पुत्र की हो गई, एक पुत्री की हो गई, एक पुत्री थी। अब इन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी पत्नी को साथ बैठाया। बोले सरस्वती देखो सुनो, ग्रस्त हो गया हमारा, बालक भी हो गए, मेरे 2 विवाह भी हो गए, 2 बच्चों के विवाह भी हो गए, अब ये एक पुत्री है, ये छोटी है, तुम क्या सोचती हो ये जीवन क्या विवाह, बच्चे, अपना विवाह, फिर बच्चों का विवाह, फिर बच्चों के बच्चे, क्या इसी के लिए मिला है ईश्वर ने हमें? क्या यह जीवन इसलिए इसके लिए दिया है? मैं तुम देखो अब तक शायद हो गए होंगे उस समय 40 वर्ष के, 42 वर्ष के, 42 वर्ष की मेरी आयु निकल गई। क्या पाया मैंने, क्या पाया? मुझे क्या भगवत प्रेम प्राप्त हुआ? क्या मैं जीवन को सार्थक किया? क्या मेरे को कुछ प्राप्ति हुई या तुमको प्राप्ति हुई कुछ? ऐसा करके उनको अपनी भक्ति संबंधी उपदेश देके, वार्ता देके उनसे कहा मनुष्यों के जितने भी कर्तव्य हैं सरस्वती, उसमें सर्वप्रधान कर्तव्य है ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को सुख देना। यह सर्वप्रधान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रधान है, जो मुख्य है। हम लोग अभी तक उसी से वंचित हैं। सबरे काम है गए, सब काम कर लिए हमने, लेकिन जो मुख्य काम है वही छूट रहा है। यहां एक उदाहरण मेरे को याद आता है, मैं सुनाता हूं। उदाहरण में क्या है, अपने इर्द गिर्द ही बनाता हूं जो जल्दी समझ आते हैं। जैसे मेरे एक मैनेजर हैं, शर्मा जी हैं, ठीक है, रोज ऑफिस आते हैं। आज उनने छुट्टी ले रखी थी, सर मैं आज नहीं आऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं शर्मा जी मत आओ, लेकिन मैंने कोई ऑर्डर लगाना था और मैंने उनसे कहा शर्मा जी ऐसा करो, आप 2 घंटे के लिए आ जाओ।
2 घंटे के लिए आ जाओ। बोले सर मैंने तो छुट्टी ली थी। बोले भाई देखो अब मैं और किससे कहूं, तुम थोड़ी तकलीफ उठाओ, कैसे भी करो 2 घंटे के लिए आ जाओ और आके मेरा एक बैंक से ड्राफ्ट बनवा दो। अभी तो जमाना ऑनलाइन ट्रांसफर का हो गया, मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब कहीं किसी को पेमेंट भेजना होता था तो ड्राफ्ट से भेजना होता था। ड्राफ्ट चला जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो ऑर्डर आता रहेगा। एडवांस का ड्राफ्ट भेजना था 20,000 रुपए का। शर्मा जी से कहा, शर्मा जी भी क्योंकि जिम्मेदार आदमी थे, हमारे मैनेजर थे, बोले नहीं नहीं सर मैं आता हूं, मैं फटाफट 2 घंटे में आपका ड्राफ्ट बना, फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ फिर तुम चले जाना, प्रेस का कोई काम नहीं करना तुमने, तुम ड्राफ्ट बनवा के चले जाओ। शर्मा जी आ गए, आए, मैंने ऑफिस में बैठाया उनको, ये 20,000 रुपए पकड़ाए, उनका फार्म आरम भरना होता है जो भी कर करा के, भैया तुम बैंक जाओ और बैंक जाके तुम ये ड्राफ्ट बनवा लाओ मेरा फटाफट। ठीक है मैं सर जा रहा हूँ, मैं ड्राफ्ट बनवा के लाता हूँ। पैसे हाथ में, जेब में है, कागज भर दिया, सब कर दिया। जैसे ही प्रेस की सीढ़ी से उतरे तो मेरी पत्नी सामने पड़ गई। अरे शर्मा जी आप तो छुट्टी पर थे। हाँ मैं छुट्टी पर हूँ भाभी जी, आया हूँ अभी, आज आ जाए। अरे सुनो सुनो, ये बिटिया आज जो है वो बस छूट गई है इसकी, इसको जरा स्कूल छोड़ो आप। अब भाभी जी को कैसे मना करे, और बिटिया को भी छोड़ना जरूरी है। वो बिटिया को लेके वो ऑफिस में ही आ रही थी, उसको मालूम है मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसे डिसोबे कैसे करे बॉस की पत्नी को। तो मेरी पत्नी मेरी बिटिया को लेके और उसको स्कूल छोड़ने गया। अब स्कूल छोड़ के फिर वो इधर ही आना था किसी प्रकार से। फिर ऐसे ही मेरे पुत्र ने या मेरे भाई ने, अरे शर्मा जी सुनो आप, ये मेरे, अरे तुम बढ़िया है, ये तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो सकता है, जरा आप उधर जाओ बिजली कंपनी में, हमारी बिजली कंपनी कटने का नोटिस आ गया है, आज पैसे जमा होने हैं और आप जाओ, आप नहीं कर पाओगे तो बिजली कट जाएगी। ठीक है भाई सब जाता हूँ, और बिजली कटवा के आए, और बिजली कटवा कटू के ये सब काम करते, बिजली का बिल जमा करा के, कटवा के नहीं, कटने से तो बचानी थी, कर आके वो जो है मेरे पास 2 बजे करीब आए। मैं बड़ा प्रसन्न कि शर्मा जी जो है ड्राफ्ट वहां शर्मा जी बन गया। कि सर नहीं बना। अरे क्यों नहीं बना भाई? कि नहीं मैं क्या करता बताइए, आपने कहा। मैं यहाँ से निकला तो भाभी जी आ गई, फिर मैं उस बच्ची को मथुरा स्कूल छोड़ के आया, वहां से मथुरा से आया तो छोटे भाई साहब मिल गए, वो बोले बिजली कटनी है। अब मैं बिजली थोड़ी कटने देता, और मैं बिजली करवा के आया। तो मेरे ड्राफ्ट, बोले ड्राफ्ट तो अब 2 बज गए, 2 बजे तो बैंक बंद हो जाता है, कल बनवाएंगे। अरे मैंने कहा शर्मा जी, अब देखा जाए तो काम तो उसने किए, मेरे ही किए, बच्ची को स्कूल छोड़ना और बिजली ना कटे, मेरे ही तो काम किए। लेकिन जिस काम के लिए तेरे को बुलाया था वो काम तूने नहीं किया। मुख्य बात है ना, हम परोपकार कर रहे हैं, हम गंगा जी नहा रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम लड़कियों की शादी कर रहे हैं, हम कुर्सियां मंगवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम साधु सेवा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य काम था वही छूट रहा है। तो इस उदाहरण से लगता है कि वो यदि ड्राफ्ट बनवा लाते और 1 मिनट को बच्ची को नहीं छोड़ते, और मेरी पत्नी मेरे से कहती करे वो शर्मा जी ने आज बात नहीं मानी। बात कैसे नहीं मानते हो, तो मैनेजर तो थे ही, बात तो माननी थी। लेकिन मेरे को कितना दुख हुआ, और शायद मैंने 2-4 शब्द डांटने के कई भी होंगे, यार शर्मा जी तुमने यार बिल्कुल समझ नहीं है तुमको, मैंने छुट्टी थी, तुमको घर से बुलाया, ड्राफ्ट बनवाना था, आज ये ड्राफ्ट नहीं बना और आज ये ड्राफ्ट नहीं मैंने उसको भेजा, तो मेरे तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो वो जो भी था, लेकिन कुल मिला के जिस काम के लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है वही काम हम नहीं कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो उन्होंने ये बात अपनी पत्नी सरस्वती को समझाई। इतने बड़े संत, भजन करने वाले, हरिनाम संकीर्तन करने वाले, गोस्वामी परिवार, ऐसे दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि भगवत भजन न हुआ, फिर पशु का जन्म ही इससे अच्छा है। सुख भोग ही जीवन का प्रधान उद्देश्य होता तो इस मानव जन्म की क्या जरूरत थी। सुख भोग तो पशु योनि में भी खूब होता है, पशुओं में खूब सुख होता है और खूब आनंद होता है। सुख भोग की कैपेसिटी और दुख सहन की कैपेसिटी जितनी पशुओं में है, आप देखिए थोड़ी सर्दी बढ़ती है तो हमारी 2 शौलें हो जाती हैं। एक किसी भी कुत्ते बंदर को आपने शौल ओढ़ते देखा, किसी भी पशु को चश्मा लगाते देखा, किसी भी पशु के एसी वाला रूम देखा। भोग की स्थिति है, हमारे 1 बच्चा होता है, पशुओं के एक बार में 9 बच्चे पैदा हो जाते हैं।
कैपेसिटी देखिए आप उनकी। तो हम भोग के लिए आए ही नहीं है। हम भोग के लिए आते तो हम पशु बनते। हम तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। और अब विलंब करना उचित नहीं है सरस्वती। तुम मेरी सहधर्मिणी हो। सहधर्मिणी का मतलब जो मेरा धर्म है उसके पालन करने में सहायता करने वाली हो। धर्म पत्नी कहते हैं ना। धर्म पत्नी का अर्थ यही है कि जो मेरा धर्म है उसमें तुमने सहायता करनी है, इसलिए तुम मेरी धर्म पत्नी हो, सहधर्मिणी हो। तुम मेरी सहायता करो, मैं तुमसे सहायता मांग रहा हूं। मुझे आदेश दो, मुझे स्वीकृति दो, मुझे अनुमति दो कि मैं वृंदावन चला जाऊं और मैं फिर नहीं आऊं। इस घृणित देह को युगल किशोर चरणारविंद में लगाकर बाकी जीवन सफल करूं। तुम किसी प्रकार का दुख मत करो। तुम्हारी देखभाल के लिए अब तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारी बेटी भी है, दामाद भी है, छोटी बेटी भी है और मेरे सैकड़ों शिष्य यहाँ पर हैं। धन की भी कोई कमी नहीं है। तुम आराम से गृहस्थ में रहो और अपने आनंद से यहाँ रहो और मुझे वृंदावन जाने के लिए कहो और मुझे ये अनुमति दो कि अब मैं दोबारा गृहस्थ में न आऊं। प्रभुपाद के इस प्रकार के कातर अनुरोध से सरस्वती देवी ने सम्मति दे दी और उनके धर्म पालन में सहयोगिनी होकर उसने अपने स्वरूप और अपने जन्म का सार्थक कर लिया। उसके बाद सच में प्रभुपाद एक दिन, संभवतः मुझे स्मरण आ रहा है थोड़ा, कि सरस्वती ने ये कहा था कि तुम चले तो जाओ लेकिन मुझे वचन दे के जाओ कि जो एक पुत्री विवाह के लिए रह गई है तुम्हें इसके विवाह में निश्चित करूंगी, लेकिन तुम्हें कन्यादान के लिए आना पड़ेगा। बोले ये मंजूर है, मैं कन्यादान के लिए मेरे को सूचना देना, मैं आ जाऊंगा। और वे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। एक अविवाहित कन्या रह गई थी और उसका वो वचन दे के आए थे, जब इसका तुम विवाह करोगी मैं आ जाऊंगा। अब वृंदावन आ गए हैं, समय भी हो गया है। अब इनको कुछ दिन वृंदावन रहने दो, फिर कल फिर हम लोग फिर आगे का सुनेंगे। बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चरित्र है और बहुत सारी इनकी इन सब बातों से हमें उपदेश मिल रहा है, हमें जीवन का थोड़ा रास्ता मिल रहा है। शायद हमारे हृदय में कोई भी एक बात चुभ जाए तो हमारा जीवन शुद्ध भक्ति वाली बात जो है वो हमारा जीवन बदल जाए और हम हमें भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ ही तो बढ़ना है। भक्ति तो देखो हर कोई कर रहा है, शुद्ध भक्ति की तरफ ही हमें बढ़ना है और शुद्ध भक्ति प्राप्त करके ही हमारा जीवन सफल होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीन कोड़ी बाबा महाराज की जय। श्री विनोद बाबा महाराज की जय। यह ग्रंथ विनोद बाबा महाराज ने लिखा है बंगला में और हिंदी में लाली ने अनुवाद किया है, तो इसी की भाषा को हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए विनोद बाबा महाराज की जय। लाली की भी जय बोल सकते हैं, कोई मना नहीं है। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। अपने ठाकुर धीर समीर बिहारी की जय। पिताजी महाराज की जय। कल पिताजी का वार्षिकोत्सव है, आविर्भाव महोत्सव है, यही कृष्णा ग्रीन में तुलसी चौक पर ही होगा। आप सभी लोग पधारिएगा। 2:30 से 5 बजे तक है निमंत्रण सबको। अपने इष्ट मित्र जो भी हो, आसपास के जो हमसे बुलाने से छूट भी गए हो, कोई भी उसमें सादर आ सकते हैं। और कल उसमें श्री पुष्पांग गोस्वामी जी पधारेंगे और यहाँ जो प्रेमधारा माता जी रहती हैं वो पधारेंगी। अपने बाबा भी रहेंगे, पूज्य मदन बाबा। एक बिहारी जी के गोस्वामी जी हैं विभास जी, वो भी पधारेंगे। और आप हम सब लोग तो होंगे ही। थोड़ा भजन होगा, कीर्तन होगा, बच्चों द्वारा नृत्य होगा। पिताजी के ऊपर एक पद की रचना की है हमारे छोटे भाई ने, तो उस पर भी कुछ नृत्य वगैरह ये सब लोग तैयारी सब मिलजुल के कर रहे हैं, सबका सम्मिलित है। तो कल आशा तो है कि हम
5 बजे तक का समय दिया है, तो 5, 5:30, पौने 6 तक फ्री हो जाएंगे और 6 बजे फिर अपनी इस ड्यूटी पर आ जाएंगे। लेकिन यदि कुछ असुविधा होगी तो कल विश्राम रखेंगे और कल 6 बजे हम वो जो उत्सव होगा, नहीं 2:30 बजे से लाइव कर देंगे आपके। हाँ 2:30 बजे से हम लाइव कर देंगे। ये सब लाइव लाइव लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऑनलाइन हमें देखते हैं, 2:30 बजे से पूरा उत्सव ऑनलाइन वैष्णवों के लिए लाइव कर देंगे और वो चलता रहेगा, तो वैष्णवों को वो सारा उत्सव देखने को मिल जाएगा। सभी को, हजारों लोग देखते हैं और आप हम लोग देख लेंगे। यदि 6 बजे फ्री हो गए तो आप भी सब आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा, आगे 3 कौड़ी बाबा महाराज की कथा कर लेंगे। और यदि लेट हो गए तो कोई बात नहीं, कल की 1 दिन की छुट्टी ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। जैसे शर्मा जी ने 1 दिन की छुट्टी ली थी, हम भी 1 दिन की छुट्टी ले लेंगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गो। समस्त वैष्णव जन की जय, सबके गुरुदेव महाराज की जय। सभी यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु गुरुदेव राधा रमन लाल सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु महाराज की जय।